जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम कर रहे हैं सावन मास में पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। उदय तिथि में सावन पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त 2025 मंगलवार को है। पुत्रदा एकादशी पर आखिरी मंगला गौरी का संयोग भी बन रहा है। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन चौथे व आखिरी मंगला गौरी का संयोग बन रहा है। एकादशी, यह एकादशी सावन मास के शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी के नाम से मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के नाम पर व्रत रखकर पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन करा के दान देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। सारा दिन भगवान की वंदना कीर्तन में बिताएं तथा रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास ही सोना चाहिए। इस व्रत को करने वाले निसंतान व्यक्ति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महत्व बताकर बड़ी कृपा की है। अब आप कृपा करके पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा बताएं। भगवत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें श्री भगवान नारायण की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्यावान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सेव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी से भी संतोष नहीं था। वह सदैव यही विचार करता रहता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण भी मैं कैसे चुका सकूँगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है। अर्थात उनके दोनों लोग सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार दिन रात चिंता में लगा रहता। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, बाघ, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गिद्दड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू धमनी कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ क्यों। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखित हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे और सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़ों से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, आप
हम आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनियों के वचन को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनि को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके एक पुत्र पैदा हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता है, सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।